I'm very happy. This is actually a big deal. Yeah. You managed to Yes. almost get your client out of, As media convicted her already for death sentence, and she is now for 3 years only. Yes. So most probably tomorrow she will come out. So I am very happy. What do you think what really worked for you? अदालत में पुलिस ने क्या जीरा रखी थी और साथ ही में आपकी तरफ से क्या डिफेंस दी गई थी जिसके बाद ये फैसला आया है? पुलिस का ऐसा कहना था कि कॉन्स्पिरेसी थी, इंटेंशन था, मोटिव था, मगर प्रोसिक्यूशन ने कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। कोर्ट ने कोई चीज़ बिलीव नहीं की। उसके बावजूद हमारा जो कन्फेशन था अक्यूज नंबर 1 का, मारिया का, उसे बिलीव किया है कोर्ट ने नेचुरल कंडक्ट देख के कि उसमें क्या हुआ था। सडन एंड ग्रो प्रोवोकेशन था जिसकी वजह से अक्यूज नंबर 2 ने मर्डर किया। मारिया सुशेराज का उसमें कोई रोल नहीं था उस मर्डर में। ये पूरे फैसले में क्या मारिया सुशेराज का जो कन्फेशन दिया गया था कोर्ट ने उसके ऊपर रिलाई करते हुए फैसला सुनाया है? सब एविडेंस को, रिकवरी को बिलीव किया है कोर्ट ने। रिकवरी फ्रॉम मारिया सुशेराज, बॉडी ऑफ नीरज ग्रोवर, घर से जो नीरज ग्रोवर का ब्लड स्टेन मिला है, उसके बाद से जेरोम की तरफ से जो नाइफ की रिकवरी हुई है, चॉपर की रिकवरी, सब चीज़ कॉरोबरेट कर रही है मारिया के कन्फेशन से। इसलिए कन्फेशन को बिलीव किया है कोर्ट ने। Mr. Sheikh, can you tell us on what grounds in English? Sir, in English, sir, Can you tell us on what grounds? What really worked in your favor? What do you think worked really in your favor? कन्फेशन था, अदालत ने उसको रिलाई करते हुए फैसला सुनाया है और जो जेरोम था जेरोम को 304 लगाए, ना कि मर्डर का जो चार्जेस लगाए। हाँ। तो कॉन्स्पिरेसी थियरी भी वो कर रिजेक्ट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिजेक्ट हुई, मोटिव रिजेक्ट हुआ। ओनली दैट प्रीमेडिटेशन मर्डर वाज रिजेक्टेड due to sudden and group provocation. At the moment he entered the flat, he saw something which provoked him, therefore he committed the murder. सर, मारिया को जो जिस धारा के तहत सजा सुनाई गई है उसमें कितने साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है? मारिया को इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है और 3 साल से ज़्यादा मारिया सजा काट चुकी है। तो शी विल कम आउट टुमारो। शेख साहब, आपका क्या कहना था मारिया के बारे में? पुलिस ने हत्या का और सबूत नष्ट करने का दोनों का आरोप लगाया था, तो आपका क्या कहना? हमारी पूरी कोशिश थी कि जो भी रिकवरी है वो रिकवरी बिलीवेबल नहीं है। इंटरेस्टेड विटनेस है, पुलिस के सब विटनेस है, पंच विटनेस, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है, मगर कोर्ट ने उसे कंसिडर नहीं किया। बावजूद उसके मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर कोर्ट प्रोसिक्यूशन की थ्योरी बिलीव करती है तो भी कन्फेशन को अगर देखा जाए तो मेरा मर्डर में कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट द मारिया वाज ए विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जो सरकारी पक्ष का ये कहना था कि नीरज उसको फंसा रहा था और इसीलिए वो उनकी हत्या करना, दोनों ने कॉन्स्पिरेसी रची थी। इट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज शी केम इन मुंबई ऑन 1 मई ओनली। 1 मई को मुंबई में आई थी, तो खाली 5 दिन में ये नहीं हो सकता है कि कोई रोल किसी से मांगे और 5 दिन में फ्रस्ट्रेट होकर उसका मर्डर कर दे। इट्स वेरी हाई Sir, इम्पॉसिबल। if you could tell us in English what really worked for you. It's a big day for you. What really worked for you today? I am very happy right now with the judgment, but ultimately I will go and file an appeal because whatever the prosecution reduced the evidence that was not believable, cogent and trustworthy. Even though the Maria will come out, but the thing is that she is convicted, will challenge that order. But what do you think really worked in your favor in this entire That case? the entire corroboration evidence, that whatever the evidence is there, the confession was there. Confession was given on 25th May before the chief magistrate, additional chief metropolitan magistrate. But prior to that, then Joint Commissioner Rakia has given a press conference on 21st May itself, which shows that the contention of that press conference at the confession was one and the same. It itself shows that it was the knowledge of the police, that they were having the entire knowledge of the entire episodes, whatever the thing was happened in that room. So it shows the conduct of the accused, that whatever the knowledge she was having, she informed the courts. But also being convicted for destruction of evidence, being convicted for destruction of evidence, the maximum sentence in that is just 3 years and she's already served No, that, if the capital punishment is there, then up to 7 years maximum. But here the accused number 2 is not been convicted for 302, has been convicted in 304 only part 1, the maximum punishment which is up to life. So for 201 only the maximum punishment up to 3 years. Mr. Sheikh, And have she's you already spoken to served Maria that. after this Yes, trial? yes. What is she saying? Yes. Is it a big victory for you? Yeah, I think so, because it was a very difficult case. It was a very difficult case, and I am very happy. So what is Maria and her say? What family is saying her now, message? sir? What did she Maria say? is also happy. Ultimately, the truth, that is the victory of the truth. लेकिन कोर्ट ने क्या कहा मारिया के बारे में, पूरे इसके बारे में? She was the victim of the she was the हिंदी में बताइएगा कि कोर्ट ने मारिया के बारे में क्या को कहा? मर्डर चार्जेस से अक्विट कर दिया, किस बिना? मारिया के बारे में कोर्ट ने ये डिस्कशन किया है एविडेंस में हाँ, कि मारिया का कोई इंटेंशन नहीं था, उसमें किसी कॉन्स्पिरेसी में कोई उसका हाथ नहीं था,
उसका कोई प्लान नहीं था उसे मर्डर करने में। उसका नीरज का मर्डर में उसने कोई रोल प्ले नहीं किया था। जो भी रोल प्ले किया गया था वो 2 नंबर ने किया था। इनफैक्ट जब वो स्टैप कर रहा था तो उसने बचाने की कोशिश की नीरज को, उसकी वजह से उसे इंजरी भी आई और फिर उसे थ्रेट किया गया था कि मर्डर कर देगा किल के लिए। देयरफॉर शी वेंट टू हाइपर सिटी मॉल एंड परचेज ऑल दैट आर्टिकल्स, बैग्स एंड जिस तरह सरकार वकील अपील में जाएगी इस तरह हम भी अपील में जाएंगे। Accused number 1 also will go and appeal because whatever the evidence already I stated given by the prosecution witness, number of discrepancies is there, omission, contradiction is there. So all the evidence is not inspiring any confidence. सजा के बारे में क्या कहना The judge also pointed out that when she went to Hyper City Mall, she could have run away from there. Is that one of the reasons that you think that But she the was thing is that convicted? when a person who has came from the other city, nobody knows that who has came in the house, and when the body of any person, dead body of any person is lying in a flat of accused number 1, so where is the question of that she can run away from that Hyper City Mall? Ultimately, if she was success to run away from that place, so ultimately the entire murder would have come on his only. So therefore she had not run away from that place. सर सजा के बारे में कितनी सजा है इसमें सबूत नष्ट करने के मामले में, और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? 201 में डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। हाँ हाँ कैपिटल पनिशमेंट अगर है तो 7 साल है मैक्सिमम। हाँ कैपिटल पनिशमेंट में जिस तरह अगर 302 होता है, मर्डर हो रहा है, मर्डर में 2 ही सज़ा होती है, फांसी की या उम्र कैद की, तब 7 साल है मैक्सिमम। मगर जब फांसी और उम्र कैद नहीं है और कोर्ट ने जयराम को गिल्टी किया है 304A में, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू लाइफ है, तो 201 का सेकंड पार्ट बोल रहा है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू लाइफ है, उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो मारिया को 3 साल से सजा नहीं होगी? मारिया कस्टडी में है 21 मई 2008 से, उसे 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो अल्टीमेटली टुमारो शी हैज़ टू कम आउट। आप यही बात कोर्ट के सामने कहेंगे? हाँ, मेरा यही इसलिए आज कोर्ट को कहना था कि जो 1 दिन की कस्टडी है, प्रोसिक्यूशन ने 1 दिन का जो टाइम लिया है, लर्नेड प्रोसिक्यूटर केनी ने, कि 1 दिन उन्हें आर्ग्यूमेंट करने के लिए दिया जाए। मेरा कहना वो मेरे क्लाइंट के लिए इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि जो लॉ ने जो सेंटेंस प्रोवाइड किया है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो दैट इज़ इलीगल डिटेंशन फॉर 1 डे। एक आखिरी सवाल की इनोम के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? ये हत्या का मामला क्यों नहीं माना कोर्ट ने? रिलाइंग द कन्फेशन स्टेटमेंट को कोर्ट ने देखा है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जब ये क्लियर नहीं है कि किसने मर्डर किया है, क्या व्हाट वाज द सर्कमस्टेंस इन विच द मर्डर वाज कमिटेड, तो द कोर्ट हैज़ टू टेक द असिस्टेंट ऑफ द कन्फेशन। कोर्ट ने कन्फेशन की मदद लिया है। कन्फेशन में मारिया ने कहा था कि 7 बजे जेरोम आया, इसने दरवाज़ा खोली, दैट टाइम द नीरज वाज इन हाउस, ही सॉ द नीरज एंड देयर वाज सम हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड एंड स्कफल, then immediately he take the knife from the kitchen of the Maria and stabbed the Neeraj Grover. This itself shows that the no intention and motive was there. मतलब मोटिव साबित नहीं कर पाया सरकारी कोर्ट ने इसको सडन प्रोवोकेशन का मामला माना, इसलिए सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का मामला कोर्ट ने माना है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.